नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। मेरा नाम निशात मलिक है। एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, अभी बिजनेस वुमन हूँ। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, ज्ञान में ही संसार है। ज्ञान जितना आप लोगे उतना जीवन आगे बढ़ेगा। लर्निंग में ही अर्निंग है। कैसी भी दशा हो, दिशा बराबर होनी चाहिए, तो दशा हमेशा सही रहती है। चलिए, आज के इस सेशन को शुरू करने के लिए मैं आज आपके सामने जिनको बुलाने जा रही हूँ, वो हम सबकी गुरु माँ है। एशिया की टॉप अर्नर है। कहते हैं उन्होंने जो है ज्ञान का संसार पाया हुआ है, और वो जिसको छू लेती हैं वो सोना बन जाता है। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगी हम सबकी गुरु माँ, हमारी फेवरेट स्मैक मेंबर सुरेखा भार्गवा मैम का। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो वेरी मच। एंड निशात जी, आपका डेडिकेशन, आपका पैशन, हम सब उसको सलाम करते हैं। और जब आपने इवेंट शुरू करी है तो डेफिनेटली ये अपने आप में बहुत लकी हो जानी है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। राइट फ्रेंड्स, तो एक और कमांडो द फोर्स सेशन में आप सबका स्वागत है। हम सब ज्ञान के समुंदर में डुबकियां लगा रहे हैं, एक साथ लगा रहे हैं, और मोती निकाल निकाल करके लेकर के आ रहे हैं। और वो मोती और कहीं से नहीं निकल रहा, वो हमारे खुद के अंदर से निकल रहा है। तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में आता चला जा रहा है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ गया है, ऐसा लग रहा है। तो इसी तरीके से मोमेंटम को बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी प्रैक्टिस कराइए, जो कुछ सीख रहे हैं उसको खुद रिवाइज कीजिए, लोगों को रिवाइज कीजिए, कराइए, और आगे बढ़ते चले जाइए। इस टीटीटी का पूरा पूरा जो कहते हैं ना, ट्रेन द ट्रेनर, उस नाम को सार्थक कीजिए। आइए चलते हैं, हम आज क्या करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की, हमारा लिवर और हमारी किडनी। फ्रेंड्स, इट्स सो अमेजिंग कि हार्ट अटैक तो बहुत फेमस है। हार्ट में कुछ होता है, हार्ट अटैक होता है, हॉस्पिटलाइज होते हो, चल मामू लेट जा, और या तो स्टंट लग गए या ओपन हार्ट हो गया, 15-20 रिलेटिव्स मिलने के लिए आ गए, एंड बस भैया हार्ट की प्रॉब्लम खत्म। बट एक ऐसा ऑर्गन है जो स्लोली स्लोली, कहते हैं ना, वो बिल्कुल स्लो किलर है। धीमे 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 हमें परेशान करता चला जाता है। तभी तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में 10 में से 1 से 3 लोगों को फैटी लिवर है। और ये फैटी लिवर जो मैं 1 से 3 लोगों की बात कर रही हूँ, ये नॉन अल्कोहलिक लोगों को है। जब फैटी लिवर किसी को हो जाता है ना, तो एक तो सबसे पहले, अगर आप दारू पीते हो, आप अल्कोहल लेते हो, तो आप सोचते हो अरे भैया मैं देखो अल्कोहल तो नहीं छोड़ सकता, अब है तो है, और आप लापरवाह हो जाते हो। और अगर आप अल्कोहल नहीं लेते और फिर आपको फैटी लिवर हो जाता है, तो आप कहते हो मैं तो लेता भी नहीं हूँ, मैं तो दारू भी नहीं पीता हूँ, फिर मेरे को क्यों हो गया है। आप, है ना, भविष्य को, अपने भाग्य को कोसने लगते हो। बट ये प्रॉब्लम कोसने से या बहाने बनाने से या टालने से टलती नहीं है। ये धीमे 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 जो है, वो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनती चली जाती है। और यही कारण है कि एक ऐसा ऑर्गन जो कि खुद को रीजनरेट करता है, ये भी एक कारण है कि हमें ना इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लिवर अपने आप को खुद ना रीजनरेट, लिवर के सेल्स खुद को रीजनरेट करते हैं, तो हम सोचते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा। बट अब उस पर इतना प्रेशर है, अब उस पर इतना स्ट्रेस है, अब इतना कुछ बदल गया है कि हमारे लिवर को डेफिनेटली एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। और गुड न्यूज ये है कि वो एक्सटर्नल सपोर्ट अवेलेबल है। तो हम आज लिवर पे बात करने वाले हैं, और फिर हम बात करने वाले हैं किडनी की। कहते हैं हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो जो ऑर्गन उस 70% वाटर की केयर करता है, जो उसको फिल्टर करता है, जो उसमें से जितने असेंशियल मिनरल हैं वो मिनरल ब्लड में पहुंचाने का काम करता है, जो सबसे बड़ी चीज को, हमारी बॉडी के मैक्सिमम पार्ट की जो केयर करता है, उसकी केयर हमें तो करनी बनती है। तो हम किडनी पर भी बात करने वाले हैं। और इस लिवर और किडनी दोनों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज एक्सपर्ट, हमारी जो कि हम सबकी फेवरेट हैं, इंद्रजीत कौर जी। जोरदार तालियों से मोदी के ट्रेनर, ग्रेट पैशनेट फेवरेट ट्रेनर इंद्रजीत जी का स्वागत करते हैं। थैंक यू नमस्कार सो मच मैम। मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड जो है लिवर और किडनी पर दिया। और अगेन मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको कि आज आपने फिर से मुझे याद किया है एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया में जब हम बात करते हैं हार्ट डिजीज की, कि गए किसी का पता लिया, चलिए वापस आ गए, लिवर एंड किडनी के जो डिजीजेस हैं इसे हम स्लो किलर कह सकते हैं। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे रियाइट्रेट किया है। अब जब हम लिवर की बात करते हैं, यू हैव गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर कि 3 आउट ऑफ 10 इंडिया में अगर हम बात करें तो 10 में से 3 लोग जो हैं वो लिवर की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। और यहाँ पर लोगों को पता भी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनको अभी, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम भी नहीं करते हैं, जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। तो हम अगर उसकी भी बात करें तो बहुत मेजर संख्या में आज के समय में लोगों को फैटी लिवर की समस्या हो रही है।
which can be hepatitis, which can be fibrosis, ये सब जो है सिवियर कंडीशन की तरफ मूव कर जाते हैं। अब ये होता क्यों है? अगर एक जनरल लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो हमारे लिवर के जो आसपास का फैट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारा लिवर का जो फंक्शनिंग है वो हैम्पर होता है। अब जब लिवर का फंक्शनिंग हैम्पर होगा तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं हमारे जो लिवर के बेसिक काम है, जैसे कि फिल्टर को टॉक्सिन करना एक लिवर का बेसिक काम है, हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है लिवर, जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जैसे कि विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, उनको स्टोर करके रखता है, उसका स्टोर हाउस है लिवर। साथ के साथ हमें एनर्जी देने का काम करता है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं, जो लिवर के एक बेसिक कोर फंक्शंस हैं, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो फैटी लिवर की जो समस्या है वो हमारे लिवर की फंक्शनिंग को रोकती है। और सुरेखा मैम ने यहाँ पे बहुत राइटली एक बात कही थी कि लिवर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रीबिल्ड करता है। मतलब अगर बॉडी में 10% भी रह जाएगा तो 90% खुद को रीजनरेट कर लेगा, खुद के सेल्स दोबारा से बना लेगा। फिर भी आज के समय में बहुत सारे लोगों को फैटी लिवर की समस्या हो रही है। वर्ल्ड वाइड डेटा तो ये कहता है कि 27% तक जो डेथ है वो लिवर डिजीजेस के कारण हो सकती है, स्पेशली पीपल हु आर ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑलमोस्ट ऑन एवरी डे बेसिस। तो उन्हें ये डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। बाकी लोगों को भी लिवर की प्रॉब्लम होती है, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है तो आपका लिवर, रादर आपके पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, पहले से ज्यादा उनकी जो बॉडी की कंडीशन है वो रेगुलेट नहीं कर पाते। तो जिन्हें डायबिटीज है उन्हें लिवर की समस्या भी आ सकती है। वो लोग जिनका सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें लिवर की समस्या आ सकती है। स्पेशली वो लोग जो बाहर का खाना बहुत खाते हैं, घर से दूर रहते हैं, ढाबे पे खाना खा रहे हैं, रोज रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, मसालेदार खा रहे हैं, तो घी तेल वाला खाना ज्यादा खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फैटी लिवर की समस्या आना स्वाभाविक है। और आज के समय में हम नजर दौड़ाएं तो हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें इन्हीं तरह के लाइफस्टाइल के लोग हमारे आसपास हमें दिख जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल में अगर कोई प्रोडक्ट है जो हमारे लिवर को सपोर्ट करता है तो वो है हमारा मोदी केयर का लिवर रीजन। तो लिवर रीजन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके लिवर के सेल की रीजनरेशन को हेल्प करता है, उसे मैन्युअली बनाने में, उसे नेचुरली बनाने में मदद करता है। तभी इस प्रोडक्ट का नाम भी लिवर रीजन है। रीजन का मतलब ही है रीजनरेशन। तो सेल्स, नए सेल्स की प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है ये प्रोडक्ट, जिससे आपकी जो लिवर की फंक्शनैलिटी है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे लिवर के काम बताए, जैसे डाइजेशन को सपोर्ट करना, न्यूट्रिशन को स्टोरेज करना, हमारे टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करना, तो ये सारे काम जो है लिवर के वो सही तरीके से लिवर कर पाता है। तो ये सारा का सारा जो बेनिफिट है वो हमें सिंगल प्रोडक्ट से मिलता है। एंड दिस प्रोडक्ट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल हीरो इंग्रेडिएंट। हम बात करते हैं ना कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो इसमें बहुत ही स्पेशल तरीके से काम कर रहा है, तो स्पेशल इंग्रेडिएंट लिवर रीजन का है मिल्क थिसल। तो मिल्क थिसल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा फ्लावर है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। लिवर के जो पीडीएफ आप देखेंगे तो उसमें फ्लावर बना हुआ है। तो वो फ्लावर है जो हमारे लिवर के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और नए सेल्स को बनाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसको भी सपोर्ट करता है। देन वी हैव पिलंथस एमरस एक्स्ट्रा, ये इसके बॉटल पे भी लिखा हुआ है। तो ये भी हमारे लिवर को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। और साथ के साथ साथ जो लिवर के अंदर एंजाइम्स बनते हैं, जो लिवर में एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करने का काम करते हैं, उन एंजाइम्स की भी प्रोडक्शन में मदद करता है। विटामिन सी, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, फ्लैक्सीड, विटामिन B5, बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड, सो मेनी इंग्रेडिएंट्स। सो इट्स अ पावर हाउस। ये एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, इसे आप पावर हाउस ऑफ इंग्रेडिएंट कह सकते हैं, जो आपके लिवर के फंक्शन को सपोर्ट करके आपकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है। क्योंकि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है छोटा सा,
खुद को रीजनरेट करने की भी कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है। लेकिन फिर भी आज के समय में लोगों को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक फैटी लिवर की समस्या आप सुन सकते हैं। तो वो सभी लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो जिन्हें पता है कि हम बाहर का खाना बहुत खाते हैं, हमारा उतना एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, वो सब लोग ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। वो लोग जिन्हें स्ट्रेस बहुत हाई रहता है, जिनका स्ट्रेस हाई होगा उनका मेटाबॉलिक रेट भी कम रहता है। तो ये आपके पेट से रिलेट कर जाता है। तो अगर आप हाई स्ट्रेस लेते हैं तब भी आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। अगर आपको बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट नाउडेज। बहुत लोग हैं जो खुद को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं। कुछ लोग वाटर डाइट पे आ जाते हैं, कुछ लोग कुछ और छोड़ देते हैं थोड़े दिन के लिए। along with that आप ये प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं फॉर अ कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। और जैसे जैसे आपको पता है कि हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी काम करने की क्षमता धीमी पड़ जाती है। तो वो लोग जिनकी एज बढ़ रही है, एजिंग पॉपुलेशन, वो लोग भी इस प्रोडक्ट को रूटीन में कंज्यूम कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल भूलना नहीं चाहूंगी ये मेंशन करने के लिए कि वो लोग, स्पेशली द हैवी ड्रिंकर्स, जो अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं या फिर पास्ट में बहुत अल्कोहल कंज्यूम किया करते थे, वो सब लोग लिवर रीजन को अपने रूटीन का पार्ट बनाइए। इट्स अ वंडरफुल न्यूट्रास्यूटिकल, बहुत ही यूजफुल एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जो आपके लिवर हेल्थ को सपोर्ट करके आपकी ओवरऑल बॉडी को मेंटेन करने में मदद करता है। हर कोई ये प्रोडक्ट ले सकता है 18 ईयर्स एंड अबव। और इसे आप किसी भी एक जो आपके मेजर मील्स होते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, उनके साथ में लीजिए। अगर आपने नाश्ता कर लिया तो उसके बाद आप एक टैबलेट जो है इसका कंज्यूम कर सकते हैं। वेरी इजी टू यूज प्रोडक्ट, बट वेरी वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट, मोदी केयर लिवर रिजन फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, वाओ, सो अमेजिंग। मैं पढ़ रही थी इस प्रोडक्ट के बारे में, कहते हैं कि वर्जिन मैरी के दूध की एक बूंद इसके पत्ते पर गिरी थी, वो बस तब से ये जो है पाक पवित्र मान लिया गया, बनता चला गया लिवर की हेल्थ के लिए। इट्स सो अमेजिंग। मतलब ये आज का कोई नया जड़ी बूटी नहीं है, ये मिल्क थिसल, ये सदियों पुराना, ये पुराने एंशियंट टाइम से है ना लिवर की हेल्थ के लिए काम में लिया जाता है। और अब अगर आज हमें ये साइंटिफिकली है ना प्रूवन फॉर्मूले में मिल गया है तो डेफिनेटली बहुत बहुत कामगार होगा। एंड लिवर ऐसी चीज है जो कि लगभग सबको परेशान कर रही है, तो हम डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच इंद्रजीत जी। और अब प्लीज आप हमें किडनी का हम ध्यान कैसे रख सकते हैं वो समझाइए। थैंक यू। श्योरली मैम, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। एंड अगर आपने आजकल मार्केट में देखा हो, आजकल क्या मतलब कुछ समय से बहुत एक जो डॉक्टर कम्युनिटी है ना, वो मिलके एक किसी भी एक टैबलेट को बैन कर देते हैं। आपने सुना होगा, आई डोंट वांट टू टेक मेनी नेम्स, बट अगर मैं कॉम्बिफ्लेम की बात करूं, मैं मेफ्टाल स्पा की बात करूं, तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिन्हें डॉक्टर कम्युनिटी खुद रिकमेंड करते हैं कि इन्हें बैन कर दीजिए। आई होप आप में से मेजोरिटी लोगों को पता होगा ये मेडिसिन क्यों बैन करी जाती है। इनका जो बेसिक साइड इफेक्ट है वो किडनी और लिवर पे रहता है, मेजरली किडनी पर, और उसके बाद में लिवर पे आप इनका इफेक्ट देख सकते हैं। नॉट अ गुड इफेक्ट, अ बैड इफेक्ट, राइट। तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बीन्स की फॉर्म में होता है, जैसे हम राजमा खाते हैं ना, तो उस फॉर्म में किडनीज होती हैं। लकीली वी हैव 2 किडनीज। तो 2 किडनीज हैं, तो दोनों का जो काम है वो फिल्टरेशन का है। फिल्टर आउट, जैसे चाय छानते हैं तो चाय की छन्नी में से चाय छन जाती है तो चाय आप पी लेते हो, और बाकी जो पत्ती वगैरह होती है वो गिरा देते हो। सिमिलरली ये हमारे बॉडी में एक फिल्टरेशन का काम करता है। जो हमें चाहिए, जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो छान के अलग कर देता है, जो टॉक्सिन हमें नहीं चाहिए वो छान के अलग कर देता है, राइट। तो जो न्यूट्रिशन हमें ये उसके बाद उसे ब्लड में भेज देता है, तो अगर हमारी पूरी बॉडी को वो न्यूट्रिशन मिल सके, वो पोषक तत्व मिल सके जो आप रूटीन में कंज्यूम कर रहे हैं। ओके। और जो टॉक्सिन ये निकालता है, जो वेस्ट ये निकालता है, वो ये भेज देता है यूरिन, ताकि हमारी बॉडी से वो वेस्ट बाहर निकल जाए, बॉडी उसे स्टोर करके ना रखे। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है किडनी का। और आज के समय में जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो लोग बहुत कैजुअली कहते हैं
मेरी भी बहुत लोगों से बात होती है, बड़े कैजुअली कह देते हैं डायलिसिस पे हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि हमने तो बहुत कैजुअली कह दिया कि डायलिसिस पे हैं, बट जिनका डायलिसिस हो रहा है, यू गो एंड स्पीक टू देम। इट्स सच अ पेनफुल प्रोसीजर, बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है डायलिसिस। कहने में हम सिर्फ एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं, पर इसे बहुत आम ले लिया है, बहुत एक कैजुअल तरीके से हम इसे डील कर रहे हैं अपने लाइफ में। और एक बहुत पेनफुल सिचुएशन है। जिस पर्सन के साथ ये होता है उन्हें पता है कि उनके साथ एक्चुअली में क्या कंडीशन हो रही है, राइट। अनदर इम्पोर्टेंट काम जो हमारी किडनी करती है, हमारी केमिकल्स जो बॉडी के अंदर है, ब्लड के अंदर है, उन्हें बैलेंस आउट करती है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, हमारे जो बॉडी का पीएच है उसे रेगुलेट करने का काम करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का ये भी। अगर हमारी बॉडी का पीएच इम्बैलेंस होता है तो बेसिकली वी आर इनवाइटिंग इन्फेक्शन। बहुत सारे लेडीज में आप देखेंगे कि यूटीआई ठीक ही नहीं होता, रिअकर होता रहता है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, रिअकर होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का पीएच सिस्टम हिल चुका है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन प्रोन हो गए हैं हम। तो ये सारे के सारी जो चीजें हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। किडनी इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो हम इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, इसके साथ साथ हमारे बीपी को भी रेगुलेट करने का काम करता है, जो इसके अनस्पोकन फंक्शंस हैं। तो किसे ज्यादातर आप देखते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है? मैं फिर से डायबिटीज को टॉप पे रखना चाहूंगी, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जो, अगेन, इट्स अ वेरी स्लो पॉइजन फॉर योर बॉडी। ये एक जगह नहीं, ये आपके बॉडी में बहुत जगह इफेक्ट करती है। जो आपके लिवर को भी इफेक्ट कर रही थी, आपकी किडनी को भी इफेक्ट करती है, लोगों को आईसाइट में भी दिक्कत देती है। रादर एक स्टडी ये कहती है कि मेजरली जो कैटरैक्ट के ऑपरेशंस होते हैं, मोतियाबिंद के जो ऑपरेशंस होते हैं, वो उन लोगों के ज्यादा होते हैं जिन्हें डायबिटीज है। तो ये आपकी आंखों पे इफेक्ट डालती है, आपके हर बॉडी फंक्शन पे इफेक्ट डालती है। तो डायबिटीज किडनी पे डेफिनेट एक बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डालती है। जिन लोगों का वेट ज्यादा है, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जो लोग ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोक करते हैं, उन सभी को किडनी के इश्यूज हो सकते हैं। एंड वो लोग जिनका शुगर या फिर सॉल्ट इनटेक एक्सट्रीम है, कुछ लोग होते हैं ना, आई हैव अ स्वीट टूथ। तो स्वीट टूथ का मतलब हुआ कि आप मीठा बहुत खाते हैं। तो ज्यादा मीठा खाएंगे तब भी आपकी किडनी प्रोसेस नहीं कर पाएगी। और अगर आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी है, देन ऑल्सो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किडनी के केस में एक बहुत अनस्पोकन फैक्ट ये है कि मेजरली लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें किडनी के इश्यूज हैं, जब तक वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे नहीं आ जाते। तो आपको नंबर बताऊं तो 90% पीपल दे डोंट किडनी प्रॉब्लम, उनको पता चलता है जब एक एक्यूट प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिल जाती है। किडनी से बहुत ज्यादा रिलेट करती है वो है स्टोन की। आई एम टॉकिंग अबाउट किडनी स्टोन है। तो किडनी स्टोन जो है वो क्यों हो जाता है? जिस छन्नी की हम बात कर रहे थे, अगर उस छन्नी में छेद हो जाए तो क्या होगा? टॉक्सिन्स जो एलिमिनेट होने थे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे जो अकमुलेट होंगे, जो ब्लड में भी नहीं जाएंगे, लेकिन वो किडनी में कोने में पड़े पड़े अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और वो स्टोन की फॉर्मेशन ले लेते हैं, राइट। तो किडनी की इन सारी इश्यूज के लिए हमारे पास मोदी केयर में एक बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है, और वो है किडनी रीजन। तो किडनी रीजन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्टोन की फॉर्मेशन को रोकने का काम करेगा, और अगर स्टोन है तो उसे फ्लश आउट करने में मदद करेगा, रीअकरिंग नहीं होने देगा। बहुत बार होता है कि जिन्हें स्टोन है वो बार बार हो जाता है, एक बार निकल गया फिर दोबारा हो गया कुछ सालों के बाद, तो उसमें ये मदद करता है। और किडनी के ओवरऑल हेल्थ, जो नए सेल किडनीज में बन रहे हैं, उनकी रीजनरेशन में भी ये किडनी रीजन मदद करता है। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका किडनी अच्छा रहे, और मैंने तो वैसे ही बताया आपको कि 90% लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनकी किडनी इफेक्ट हो रही है। तो कीपिंग दिस फैक्टर इन माइंड, इस प्रोडक्ट को अपने लाइफ का हिस्सा जरूर बनाइए, क्योंकि ये आपके जो रीनल हेल्थ है, किडनी हेल्थ है, उसको सपोर्ट करता है, सेल्स को रीजनरेट करके, राइट।
जो यूरिन की दिक्कतें हैं, चाहे वो यूटीआई से रिलेटेड हो, चाहे यूरिन रुक रुक के आ रहा है, ये सब किडनी के फंक्शंस हैं, उसमें भी हेल्प करेगा ये प्रोडक्ट अगर आप रूटीन में से लेते हैं। किडनी स्टोन है तो स्टोन को एलिमिनेट कराने में, उस स्टोन की वजह से अगर कोई सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसे कंट्रोल करेगा। और मैंने अभी मेंशन किया कि पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद करेगा बॉडी के, जिससे कि आपकी बॉडी इंफेक्शन से दूर रह सकती है। तो ये सारे के सारे जो बेनिफिट हैं वो आपको मोदी केयर किडनी रीजन के मिल जाते हैं। और इस प्रोडक्ट का भी जो स्टार इंग्रेडिएंट है वो है दारू हल्दी, राइट। तो दारू हल्दी जो है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो किडनी में स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है और ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन में मदद करेगा, ताकि अगर स्टोन है भी तो बॉडी से पूरी तरीके से फ्लश आउट हो जाए। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो इस प्रोडक्ट में डाला गया है। इसके साथ साथ इसमें गोखरू है, गोक्षुरा कह लीजिए, गोखरू कह लीजिए, तो ये भी एक इंग्रेडिएंट है जो टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने में मदद करता है। फ्लैक्सीड है जो पीएच को बैलेंस आउट करने में मदद करता है, राइट। इसके साथ साथ दूधली है, दूधली भी बॉडी में से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करेगा, जो किडनी का बेसिक फंक्शंस है कि हमारे जितना भी वेस्ट है वो अच्छे तरीके से शरीर से निकल जाए। देखिए घर में भी अगर हम वेस्ट को एक जगह पे स्टोर कर देंगे ना, तो वहां पे आप खड़े नहीं हो सकते, वहां स्मेल आएगी, बीमारियां पनपेंगी। सिमिलरली हमारे बॉडी के साथ है, अगर हम हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकालेंगे, वेस्ट नहीं निकालेंगे, तो वो भी पड़े पड़े हमारी बॉडी को बहुत सारी और बीमारियां दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट ओवरऑल आपकी बॉडी में से हर तरह के टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है, किडनी के जो ऑर्गन है उसको सपोर्ट करता है। हर कोई ये प्रोडक्ट जरूर लें, कॉन्शियस पीपल तो लें ही। वो लोग जिन्हें किडनी में स्टोन की फॉर्मेशंस रहते हैं या फिर स्टोन है या टेंडेंसी है स्टोन फॉर्मेशन की, वो भी ये प्रोडक्ट जरूर लें। वो लोग जिन्हें इन्फेक्शंस रहते हैं, स्पेशली यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं, यूटीआईज हैं, या फिर कोई भी और वेस्ट रिलेटेड, यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं, वो भी इस प्रोडक्ट को जरूर कंज्यूम करें। उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इतना ही नहीं, वो लोग जिन्हें डायबिटीज है, देखिए जिन्हें भी डायबिटीज होता है ना, वो बहुत सारी मेडिकेशन पे होते हैं, और जितना आप दवाइयां लोगे कहीं ना कहीं किडनी तो इफेक्ट होगी। तो उस समय पे आपको अपनी किडनी को एक एक्सटर्नल सपोर्ट देना जरूरी है, जो इन दवाइयों की वजह से जो किडनी डैमेज हो रही है, जो सेल खराब हो रहे हैं, उसे सपोर्ट दे सके, संभाल सके। तो ऐसे केस में किडनी रीजन आपके लिए परफेक्ट सप्लीमेंट बन जाता है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर ऑन हाई मेडिकेशन। वो कोई भी रीजन हो सकता है, मैंने डायबिटीज एक नाम लिया है, और भी कोई बॉडी की कंडीशन हो सकती है जिसमें आप हाई मेडिकेशन पे हो, तब आप किडनी रीजन को अपना एक दोस्त बना सकते हैं, अपना एक सप्लीमेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस सारे के सारे कंडीशन में किडनी रीजन आपकी बहुत मदद करता है। रोज का एक टैबलेट आपको लेना है, 18 ईयर्स एंड अबव रिकमेंडेड है, विद एनी मेजर मील। जैसे मैंने लिवर रीजन के लिए बताया था, नाश्ते के बाद, लंच के बाद आप एक टैबलेट जो है पानी के साथ इस प्रोडक्ट की ले सकते हैं। तो वेरी सिंपल टू यूज प्रोडक्ट, but highly effective product. So I recommend this product for everyone. So thank you so much. तो किडनी रीजन एक परफेक्ट प्रोडक्ट है सबके लिए। थैंक ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच इंद्रजीत मैम। एंड कितने खूबसूरत दो प्रोडक्ट हैं। मैं जस्ट इसके पोटेंशियल के बारे में सोच रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या नहीं किया जा सकता। एक तो इसलिए भी कि इस तरह का कुछ मार्केट में ढंग का अवेलेबल ही नहीं है। और मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी, देख रही थी, अगर प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी हैं तो किसी में कोई एक चीज है, किसी में कोई एक चीज है। हमारे में हमने जैसे कहते हैं ना पावर हाउस बना दिया है इसको। बहुत बड़ा सोल्यूशन जो है ये प्रोवाइड किया है मोदी केयर ने हमें, और हम डेफिनेटली इस प्रोडक्ट पे काम करेंगे और इसको डेफिनेटली बहुत आगे लेकर के जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। परफेक्ट मैम, थैंक यू। राइट फ्रेंड्स, तो आपने अभी देखी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जितना हम सबको याद होना चाहिए। हालांकि प्रोडक्ट जो है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने ज्यादा सुने हुए नहीं है, पहली बार है कि भैया मिल्क थेसल, नाम भी पहली बार प्रोनाउंस करने के लिए 2 बार मुझे सोचना पड़ा। मिल्क थेसल राइट बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, गोखरू बोलूं या गोरखू बोलूं, थोड़ा पहली बार क्योंकि ये नाम सुन रहे हैं। और पहली बार हम सुनने का मतलब ये नहीं है कि इनकी इंपॉर्टेंस कोई नई नई बनी है।
ये सदियों से लिवर और किडनी को ठीक रखने के लिए जाने पहचाने जा रहे हैं। तो वक्त आ गया है कि हम कुछ नई नॉलेज गेन करें, इन छोटे छोटे इन इंग्रेडिएंट्स को याद करें, ये क्या फायदा पहुंचाते हैं इसको याद करें, और डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार, औजार, ड्रीम व्हीकल हम बनाएं। तो आइए चलिए, जो नॉलेज अभी आपको हमने दी, अब इस नॉलेज को यूज कैसे करना है। कहते हैं ना, नॉलेज पावर है, पर अप्लाइड नॉलेज महापावर है। मैं रोज ये सेंटेंस में अपने हर सीटीएफ सेशन में बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा खाली सीखना काफी नहीं है जब तक हम उसको अपनी परफॉर्मेंस में काम में नहीं लेते। तो हम रोल प्ले करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे आप लोगों से इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। और आज इस रोल प्ले के लिए हम 3 लोग हैं। एक तो मैं हूं, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी मोदी केयर अपलाइन मेंटोर, जो भी आप मानते हैं। एक तो मैं वो हूं। एक हमारे साथ हमारी एक लीडर है, पवित्रा बराटकर जी, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट है। आइए उनका स्वागत स्क्रीन पर करते हैं। अब ये पैथोलॉजिस्ट हैं और सालों से, 30 साल प्लस से जो है, ये लोगों की ब्लड रिपोर्ट्स देख रही हैं। ये लोगों के जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो यूरिन टेस्ट होते हैं, इसकी रिपोर्ट्स इनके प्रोफेशन का पार्ट है। अब ये देखती आई हैं और इन्होंने जो चेंजेस देखे हैं, जो इनको समझ में आ रहा है कि किडनी और लीवर की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो इन्होंने इंटरेस्ट लिया है कि भैया क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, क्या ऑल्टरनेट सोल्यूशन अवेलेबल हैं। तो आज जब ये इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली हम इन्हें मिला रहे हैं हमारी एक्सपर्ट इंद्रजीत मैम से, जिससे कि एक बार में इनको ढंग से समझ में आए, और फिर हर किसी की जिसकी रिपोर्ट में ये चैलेंज आता है, और रिपोर्ट में चैलेंज नहीं भी आता, जिस किसी से ये मिलती हैं, अगर उन्हें ये अवेयर कर पाएंगी कि हाँ, ये प्रोडक्ट कितना यूजफुल हमारे लिए हो सकता है, प्रॉब्लम शुरू होने से पहले कितना ये यूजफुल हो सकता है। तो पवित्रा जी की आज सारी की सारी क्लैरिटी करने के लिए हम ये रोल प्ले करने जा रहे हैं। आइए जोरदार तालियां इंद्रजीत मैम एंड पवित्रा जी के लिए थैंक यू। बता देते हैं। ओवर टू यू पवित्रा जी। इंद्रजीत मैम, जो भी आपको है ना क्लैरिटी चाहिए, वो प्लीज आप इंद्रजीत मैम से पूछ सकती हैं। श्योर। नमस्कार फ्रेंड्स। मैम, मैं जैसे पिछले 35 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने एक ट्रेंड देखा है पिछले कुछ सालों में बदलता हुआ, कि पहले तो हम लोगों को काफी सारे लोग मिलते थे जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स होते थे, पर अभी धीरे धीरे शिफ्ट हम देख पा रहे हैं कि अबाउट 30% ऑफ द पॉपुलेशन उनको फैटी लिवर आ रहा है। और फैटी लिवर का आप जैसे जानते हो कि सामने वाले बंदे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फील होते हैं, ब्लोटिंग उसको फील होती है, इंडाइजेशन फील करता है। फैटी लिवर होने के कारण उसका जो पावर होती है, यानी जो काम करने की एनर्जी लेवल होती है, वो बहुत डाउन होती है, और कुछ ऐसे तकलीफ होती है ना कि वो कुछ बोल भी नहीं पाता, बट वो काफी अनकंफर्टेबल होता है, नॉन कॉन्फिडेंट हो जाता है, और उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल काफी हद तक कम हो जाती है। कई बार ये कोलेस्ट्रॉल लेवल इन लोगों में हाई हमको दिखने लगा। तो मैं बेसिकली, और मेरी खुद की एक फ्रेंड है मैम, जिसके हस्बैंड को फैटी लिवर टाइप 2 डिटेक्ट हुआ है। एंड चूंकि मैं इस फील्ड में हूं, तो उसका बार बार मेरे को ये सवाल आता है कि पवित्रा, कोई अच्छा सा सोल्यूशन इसके लिए हो तो बता दे। और मैं समझ नहीं पा रही कि मैं उनको क्या सजेशंस दूं कि फैटी लिवर से वो किस तरीके से कॉम्बैट करें। तो सबसे पहले तो ये है कि फैटी लिवर होता क्यों है, क्या होता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी थोड़ा। वेरी वेल सेड मैम। जैसे आपने कहा कि पहले हम सुनते थे हार्ट का प्रॉब्लम, पहले हम हार्ट का भी नहीं सुनते थे। इफ आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड, तो अगर गली मोहल्ले में या शहर में पता चलता था ना किसी को हार्ट अटैक हुआ, तो बड़ी अनयूजुअल सी बात लगती थी। अच्छा, हार्ट अटैक हो गया, तब हम ऐसे रिएक्ट करते थे। फिर धीरे धीरे हार्ट अटैक बड़ा कैजुअल लगने लगा। अच्छा, हार्ट अटैक है, ठीक है, हो जाता है। अब धीरे धीरे करके फैटी लिवर जैसी जो एक समस्या है, वो भी बड़ी नॉर्मल लगने लग गई है हर किसी को। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं तो ये कहती हूँ कि जिसने चेक नहीं कराया शायद उसी का लिवर ठीक है। अगर कोई चेक करवा लेगा तो हो सकता है टाइप 1 टाइप 2 के बीच में कहीं ना कहीं आपका लिवर निकल आए। उसका जो कोर कारण है वो है हमारा लाइफस्टाइल। हम सभी जानते हैं कि हम डेफिनेटली, मैं भी ये बात मानती हूँ कि हम आए हैं, जीने आए हैं, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, लेकिन कई बार जब हम अपने खाने पीने की चॉइसेस ले रहे होते हैं तो माइंडफुल नहीं रहे। अगर मैं एक छोटे बच्चे की बात करूं, लेट्स से एक टीनेजर है, घर में छोटे बच्चे हैं, अगर वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या फिर अलग अलग तरह की एरिएटेड ड्रिंक्स आती हैं, तो मैं लिम्का कोक को भी थोड़ा नॉर्मल लेवल की ड्रिंक में लाने मानने लग गई। इसके हाई लेवल के भी ड्रिंक्स हैं जो आपके लिवर को, आपके किडनी को बहुत इम्पैक्ट करते हैं।
तो हमारा लाइफस्टाइल, सेकेंडली हमारे लाइफस्टाइल में हमने खुद को एक्टिव नहीं रखा है। आई एम नॉट टॉकिंग हियर जो अडल्ट हैं उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रही, अगर मैं छोटे बच्चों से ही शुरू करूं लाइफस्टाइल को देखना, तो सिर्फ वही बच्चे एक्टिव हैं जो किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इंडल्ज हैं। अदर देन दैट आपको बच्चों में भी एक्टिविटी लेवल बहुत कम दिखता है। एवरीवन इज ग्लूड टू देयर मोबाइल और द कंप्यूटर स्क्रीन, निकलते नहीं है घर से बाहर। हमारे समय में मम्मियों को आवाजें दे दे के बुलाना पड़ता था रात को 9 बजे, 9:30 बजे, घर आ जाओ, घर आ जाओ। अब यहाँ से तो हमें कहना पड़ता है बच्चे कभी बाहर भी जाया करो। नाउ द सिचुएशन इज कंप्लीटली रिवर्स। तो इस रिवर्स सिचुएशन में खाना पीना गलत, एक्टिविटी जीरो, तो ये मिला जुला कर कहाँ आएगा? आपके बॉडी ऑर्गन्स पे आएगा। और दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गए आपके लिवर एंड किडनी, जिनका काम ही है डाइजेशन का, जिनका काम ही है फिल्टरेशन का। अगर आप बॉडी में खाना खा रहे हैं और खाना क्या खा रहे हैं उसके बाद पचा भी नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑर्गन जो हैं सबसे पहले इफेक्ट, सबसे पहले हिट होंगे। एक और कारण जो मैं मानती हूँ लिवर एंड किडनी में प्रॉब्लम्स आने का, वो ये है कि आप अपनी बॉडी को रेस्टिंग टाइम नहीं देते। मैंने अभी नाश्ता किया, मैं किचन के पास से गुजर रही थी, मैंने एक मूंगफली का दाना देख लिया या फिर एक चिप्स पड़ा हुआ देख लिया, मैंने उठाया मुंह में डाल लिया। फिर मैं किचन से बाहर निकल रही थी तो मैंने गच्चक पड़ी देखी, मैंने थोड़ी सी तोड़ी मुंह में डाल ली। फिर मैं पता नहीं कपड़े सुखाने जा रही थी, फिर मैंने कुछ और देख लिया, फिर मैंने वो मुंह में डाल लिया। हमारा रेस्टिंग टाइम ही नहीं। इफ यू जस्ट, मतलब ये वो चीजें हैं जिसे हम खाने में काउंट ही नहीं करते, तो हम रेस्ट ही नहीं देते अपनी बॉडी को। अब जो खाया है उसे प्रोसेस करने का समय तो दीजिए। तो हमारा लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो आपका 35 ईयर का करियर जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो मोर देन 3 डिकेड्स आपको हो चुके हैं। और उस 3 डिकेड्स में आपने ये रिपोर्ट्स इसलिए ज्यादा देखी हैं क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल के साथ अब ये जो कोर हमारी हैबिट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन हियर कि क्यों ये प्रॉब्लम्स जो हैं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। यस मैम, राइट ना? यस मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया एंड आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड। मैं एक चीज एटलीस्ट समझ पाई कि भैया फैटी एसिड होता क्यों है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे सहेली के हस्बैंड को हम क्या ऐसा दें कि जिससे उनकी ये सॉल्यूशन, प्रॉब्लम हम सोल्यूशन कर सके। बिल्कुल जी। तो अब क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल तो अच्छा नहीं है, हम जब भी सप्लीमेंट्स की बात करते हैं मैं तो सप्लीमेंट्स को कहती हूँ कि आपका खाना ही है, बट ये है कि आपने इसे कुक नहीं किया है, आपको एक बॉटल में मिल गया है, तो ये आपकी बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो मोदी केयर ने ना एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं लिवर रीजन एंड किडनी रीजन। बिकॉज यहाँ अपने फ्रेंड के हस्बैंड की बात करें जिन्हें टाइप 2 फैटी लिवर है, तो मैंने यस, लिवर रीजन रिकमेंड करने की सलाह दूंगी। लिवर रीजन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मिल्क थिसल है। मिल्क थिसल इज अ वर्ल्ड रिनाउंड इंग्रेडिएंट, बहुत ही रिनाउंड इंग्रेडिएंट है, और लिवर हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा जगह यूज होता है, हर जगह यूज होता है। मतलब अगर जहां लिवर की बात आती है मिल्क थिसल सबसे पहले नाम लिया जाता है। तो मिल्क थिसल के साथ साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट हैं जैसे ब्लैक पेपर, टर्मरिक, ये सब कुछ, फ्लैक्सीड, ये सब कुछ आपको मिलता है इस प्रोडक्ट के अंदर, जो ओवरऑल हेल्थ, लिवर हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। लिवर के साथ एक एडवांटेज है ना, जैसे आपने टाइप 2 कहा, किसी को टाइप 3 भी हो सकता है, किसी को बिगिनिंग भी हो सकती है। लीवर के साथ एडवांटेज ये है कि लीवर खुद को रिपेयर करता है। तो जब आप एक सप्लीमेंटेशन लेते हो ना, एडिशनल कोई प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं, तो इसकी एक तो अपनी टेंडेंसी है कि ये रिपेयर करे, जब इसे साथ में कोई और मिल जाता है तो इसकी रिपेयरिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। एक और एक 11 वाला काम हो गया। वैसे तो वो खुद ही कैपेबल था, लेकिन आपने क्या किया, उसे एक सपोर्ट भी दे दी। तो जैसे आपने उसे सपोर्ट दी, बहुत रैपिडली खुद को रीजनरेट करने का काम करेगा, जिससे कि उनके लिवर की कंडीशन में उन्हें इफेक्ट मिलेगा। जैसा आपने अपने फ्रेंड के हस्बैंड के लिए पूछा, तो मेरा रिकमेंडेशन मोदी केयर का लिवर रीजन है उनके लिए। राइट ना? बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सिर्फ लिवर रीजन उनको देने से हो जाएगा या इसके साथ कुछ और भी देना होगा? देखिए मैम, लिवर रीजन तो आप जरूर दीजिए, लेकिन जब भी सप्लीमेंट्स की बात आती है तो फाउंडेशन इज द की।
तो फाउंडेशन में मल्टीविटामिन है, प्रोटीन है, ये भी एडिशनल चीजें अगर आप ऐड कर सकते हैं तो बॉडी को फायदा ही है। तो मैं ये भी साथ में कहूंगी आप लिवर रीजन दीजिए, बट साथ में अगर आप मल्टीविटामिन और प्रोटीन दे देते हैं तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। वाह वाह। मैम एक और कंडीशन है कि जैसे ये तो नॉन अल्कोहलिक है मेरे फ्रेंड के हस्बैंड, क्या अल्कोहलिक जो लेते हैं और जिसके कारण उनके लिवर में डैमेज आता है, उसके लिए भी क्या हम लिवर रीजन सजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं मैम। देखो अल्कोहल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से, वैसे तो पहले ये बोला जाता था अल्कोहलिक फैटी लिवर, अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी बहुत कॉमन है सुनने में। तो जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके लिए तो मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है, उन सबको पता है कि देयर लिवर इज ऑलरेडी डैमेज्ड। तो उस डैमेज लिवर को सपोर्ट करने के लिए, बेनिफिट देने के लिए आप लिवर रीजन जरूर रिकमेंड करें। बट मैं साथ में ये हमेशा कहती हूँ कि आप उन्हें कहिए कि थोड़ा बहुत अपना लाइफस्टाइल भी बदलें। ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं अगर किसी को कहूंगी कि आप अल्कोहल छोड़ दीजिए तो उन्हें लगेगा नहीं नहीं इनके पास तो जाना ही नहीं, इनसे तो बात ही नहीं करनी। तो राइट। हम ये नहीं कहेंगे कि आप अल्कोहल छोड़ दीजिए, बट हम क्या कहेंगे, कोशिश करें कि कम करें, कम करें, फ्रीक्वेंसी कम करें, सर्विंग कम करें। तो हम ये रिकमेंड कर सकते हैं, साथ में लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत बदलाव लाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट प्रोडक्ट डेफिनेटली उन्हें हेल्प करेगा। वाओ, ग्रेट इंफॉर्मेशन एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड कि कई जगह पे हम लिवर रीजन को यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि हमारे पास काफी सारे केसेस होते हैं तो काफी लोगों को हम इसको दे पाएंगे। मैम इसके डोजेस बता पाएंगे कितने तक, मतलब कितनी बार लेना है, कितने दिनों तक लेना है, कब तक इसका फायदा होगा? ये तो आप ये मान के चलो कि आपकी लाइफ बहुत आसान कर दी है। तो इसका 30 टैबलेट्स का पैक है, सो इट्स अ 1 मंथ पैक। सो एवरी डे वन हैज टू टेक 1 टैबलेट आफ्टर मील। तो आप खाने के बाद लेंगे, क्योंकि इसका काम क्या है, डाइजेशन को सपोर्ट करना, टॉक्सिन्स को फिल्टर करना, न्यूट्रिएंट को स्टोर करना। तो खाने के बाद जब हम लेते हैं तो ये आपको फायदा ज्यादा देता है, ये काम ही तभी करता है क्योंकि लिवर की फंक्शनिंग जो है उसको सपोर्ट भी करेगा ना। सेल्स को तो जनरेट कर ही रहा है लेकिन लिवर की फंक्शनिंग को भी सपोर्ट कर रहा है, तो खाने के बाद लेने का फायदा ही अपना ही अलग है। Wow, great. Ma'am, as far as the product is concerned, I am absolutely, convinced. लेकिन एक चीज और है मैम, जी कुछ लोगों से मिलवा पाएंगे जिन्होंने इसको यूज किया है, उनको क्या बेनिफिट मिले हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। मैं बिल्कुल जी, मिलवा मैं पाएंगे। पहले मैं पहले एक दो बात करना चाहूंगी डेफिनेटली। जैसे लिवर पे तो हमने काफी बातचीत कर ली, इसी तरीके से जो किडनी सपोर्ट के लिए है ना, हम बातचीत करना चाह रहे हैं कि क्योंकि डेफिनेटली पवित्रा जी जिस प्रोफेशन में हैं, किडनी डेफिनेटली एक कंसर्न ऑर्गन रहता है। तो अगर किडनी के बारे में भी थोड़ा सा, किडनी को क्या हम ऑल्टरनेट सपोर्ट दे सकते हैं वो भी बताएंगी तो अच्छा हो जाएगा। मैम किडनी के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि आप जो भी खाते हो ना वो किडनी पे इफेक्ट करता है, चाहे वो दवाई खा रहे हो, चाहे वो खाना खा रहे हो, चाहे पानी पी रहे हो। किडनी तो बहुत, मुझसे सब कुछ ना किडनी के थ्रू ही जाना है। हम्म। आप जो भी खाओगे उसमें किडनी के थ्रू ही जाना है। तो किडनी तो ऐसा हो गया कि आपको बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होकर चलना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू किडनी। एंड मोदी केयर में यू हैव अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट विद द नेम ऑफ किडनी रीजन। तो किडनी रीजन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके किडनी की हेल्थ को सपोर्ट करने का काम करता है। इसे अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, तो जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन के दौरान जो बॉडी सेल्स, जो किडनी सेल्स ऑक्सीडेशन के थ्रू गुजर रहे हैं, उसकी ऑक्सीडेशन को रोकेगा, टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करेगा। राइट, हमारे शरीर में से कोई मैम अगर सही तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं हो तो स्टोन फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो वो स्टोन नहीं बने, अगर बन रहा है तो फ्लश आउट हो जाए शरीर में से, कोई भी तरह का यूरिन इन्फेक्शन आपको नहीं हो। ये सारे काम किडनी ने देखने होते हैं, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है। एक फैमिली में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, दादाजी हैं, दादी जी हैं, फादर हैं, मदर है, बच्चे हैं, तो हर किसी का अपना एक रोल है। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेन है जी, ब्रेन ही सबसे ज्यादा बढ़िया चीज है, या फिर हार्ट है, हार्ट ही है, किडनी लिवर जहां जाता है जाने दो। हम ये नहीं कह सकते। तो लाइक अ फैमिली, हर एक फैमिली मेंबर का अपना रोल डिफाइन होता है। सिमिलरली हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन का अपना एक रोल डिफाइंड है। तो किडनी का रोल क्या है कि जो नहीं चाहिए वो निकाल दो, उसे रखो मत शरीर में, क्योंकि जो नहीं चाहिए अगर वो शरीर में रहेगा तो वो बीमारियों का घर बन जाएगा। यस। तो रीनल हेल्थ के लिए हम किडनी रीजन को
बहुत हाईली रिकमेंड करते हैं। तो ये किडनी स्टोन्स को लेकर आप इसे किसी को भी दीजिए, लाइक आप इस प्रोफेशन में हैं तो आपके लिए, आपके पास तो बहुत लोग आते होंगे कि मैडम बताओ हम किडनी स्टोन के लिए क्या करें, यस। तो आप किडनी रीजन उन्हें जरूर दीजिए। बहुत सारी लेडीज आपके पास आती होंगी, आपने देखा है कि यूटीआई एक ऐसी दिक्कत है जो ऑलमोस्ट हर लेडी आई को हो वाज जाती है। आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि भैया यूटीआई बार बार किडनी स्टोन रीजनरेट होना, ये प्रॉब्लम्स हैं मैडम? यूटीआई डेफिनेटली। लोगों को बहुत बार हो जाता है, रिकरिंग प्रॉब्लम है, आता रहता है आता रहता है आता रहता है। और जिन्हें यूटीआई होता है उनका तो फीवर ही नहीं होता रहता 10-10 दिन। यस। ठीक है। सो यूटीआई की कंडीशन में आप इसे दीजिए। वी हैव अनदर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट विच इज क्रैनबेरी विद डी मैनोस। ओके। ठीक है। सो क्रैनबेरी डी मैनोस के साथ जब आप किडनी रीजन देते हैं तो रिजल्ट्स तो मतलब वंडरफुल से भी ज्यादा वंडरफुल आ जाते हैं। इट्स वाह। अमेजिंग कॉम्बिनेशन। तो आप दोनों को मिलाकर किसी की भी यूटीआई वाले पर्सन को दे सकते हैं, तो आपके प्रोफेशन में ये बहुत मदद करेगा। राइट। यस मैम। सो मैं जानना चाहूंगी, मैं कुछ लोगों को मिलना चाहूंगी जिन्होंने इसे ऑलरेडी यूज किया है और उनको कुछ बेनिफिट आया है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा मैम। बिल्कुल। ऐसे लोगों से मिलना हमेशा ही फायदेमंद रहता है जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है, उसका फायदा लिया है। और आपके पास अगर टेस्टिमोनियल होंगे तो आप बहुत सारे लोगों का भला कर पाएंगे फील्ड में, है ना। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ। पहले मैं दो ऐसे लोगों को इनवाइट करती हूँ जिन्होंने लिवर रीजन यूज किया है और उन्होंने लिवर रीजन प्रोडक्ट से बहुत फायदा देखा है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी दीपाली पाटिल जी को। तो दीपाली जी, क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मैम के साथ? यस मैम, बिल्कुल। तो मेरा नाम मैम दीपाली पाटिल है। बाय प्रोफेशन एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। और बहुत ज्यादा फील्ड में जाना, साइट पे जाना, तो उसके कारण कैसा खाने का टाइम नहीं रहता था, और साथ ही साथ एसिडिटी इंडाइजेशन तो हो ही रहा था। पर एक दिन बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, तो पता चला, सोनोग्राफी करने के बाद पता चला कि गॉल ब्लैडर में बहुत ज्यादा स्टोन है। तो डॉक्टर ने यही बोला था कि आपको गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करके आपको निकालना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है, तो आंटी के थ्रू मुझे पता चला कि उनके हस्बैंड को भी सेम इशू था। तो उन्होंने बोला कि मैंने मेरे हस्बैंड को एक सप्लीमेंट दिया है, मोदी केयर का लिवर रीजन, तो आप ये ट्राई कीजिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपको ऑपरेशन, इस उम्र में आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये ले लूं। और साथ ही साथ जब मैंने लेना चालू किया तो मुझे 15-20 दिन के अंदर ही, मतलब जो मेरे तकलीफ था, मुझे जो सीवियर पेन होता था, मतलब मैं ज्यादा फास्ट चलती थी तो भी मुझे बहुत पेन होता था, मैं डांस करती थी, जुम्बा करती थी तो भी पेन होता था। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है वो मुझे रिलीफ मिला है। और डॉक्टर ने तो मुझे एक्सरसाइज करने से भी मना किया था कि आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। तो ये जो मेरा जो पेन था, जो सीवियर पेन था, वो कम हो गया है और मेरे स्टोन्स भी निकलने लगे हैं। तो यस सर, थैंक यू पवित्रा आंटी, और थैंक यू मोदी केयर जो मुझे इतना अच्छा सप्लीमेंट दिया। थैंक यू सो मच। राइट। वेरी नाइस। तो आपको तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अब आगे अनागा जी से सुनते हैं। तो अनागा जी, आप भी प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए लीवर रीजन का। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अनघा मयेकर है। मैं ठाणा में रहती हूँ। मैं आज आपको मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मुझे फैटी लिवर का इश्यू था, इनडाइजेशन था। इसकी वजह से मेरा पेट फूलता था, डकार आते थे। मेरा कोलेस्ट्रॉल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। थकान होती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था, पूरा दिन मैं परेशान रहती थी। मुझे ऐसे लगता था कि मुझे एसिडिटी हो गई है। मैं एसिडिटी की गोली खाती थी, उसके साथ साथ मैं कुछ घरेलू नुस्खे भी आजमाए, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरी एक सहेली ने ना मुझे एक सप्लीमेंट सजेस्ट किया जिसका नाम है मोडिकेयर का लिवर रीजन। जैसे ही मैंने लिवर रीजन लेना शुरू किया, 10-12 दिनों में मुझे आराम मिला। मेरा पेट फूलना, डकार आना बंद हुआ। अभी मुझे ना थकान नहीं आती है, काम में मन लगने लगा है, मेरी तबीयत में सुधार हुआ है। मैं मेरी सहेली को दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच मोदी केयर। वो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि नाउ यू आर फीलिंग रिलीव्ड। तो आपको अच्छा रिजल्ट इस प्रोडक्ट से मिला है। वेरी नाइस। गुड टू हियर दैट। पवित्रा जी, चलिए अब आगे मैं आपसे एक और टेस्टिमोनियल शेयर करती हूँ जो कि किडनी रीजन जिसे हमने दिया था उनको इसका रिजल्ट आया है। तो मैं नीता जी को बुलाना चाहूंगी। नीता जी, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम नीता पंचोली है। मैं घनसोली नवी मुंबई से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपके साथ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक साल पहले मुझे ना कमर में और पेट में अचानक दर्द चालू हुआ और ब्लीडिंग पास करने में भी बहुत यूरिन पास करने में बहुत
पेन होता था और थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग भी जा रहा था। तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया इमीडिएटली। तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके पता चला कि मुझे ना किडनी में स्टोन हुआ है, और किडनी स्टोन के कारण मुझे ना पेन वगैरह हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने मेडिसिन चालू किया। मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे ये प्रॉब्लम बार बार हो रही थी, बार बार हो रही थी, तो मैं परेशान हुई थी। ऐसे में मेरी एक आंटी ने मुझे सजेस्ट किया मोदी केयर का एक सप्लीमेंट लेने के लिए, जिसका नाम है किडनी रीजन। वो मैंने लेना स्टार्ट किया। विद इन 15-20 डेज में मुझे बहुत रिलीफ मिला, और मेरा ब्लीडिंग है वो पूरी तरीके से बंद हो गया, और कमर और पेट का दर्द भी कम होने लगा। तो थैंक यू मोदी केयर इतने अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट देने के लिए। धन्यवाद। परफेक्ट, वेरी नाइस टेस्टिमोनियल। तो थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से नीता जी बताया कि आपको प्रोडक्ट का फायदा क्या मिला, और आपने बड़े सही समय पे इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि किडनी का प्रॉब्लम है, बट आपने सही समय पे इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके फायदे आप देख भी रही हैं। तो एक और लास्ट टेस्टिमोनियल पवित्रा जी आपके साथ में शेयर करती हूँ, नम्रता जी का। तो नम्रता गांवकर जी, प्लीज आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें किडनी रीजन को लेकर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है, नालासोपारा मुंबई से। मैं आज आपके साथ मेरा एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पिछले 7-8 महीने से लगातार पैरों में सूजन आ रही थी। यूरिन पास करते वक्त जल और दर्द का प्रॉब्लम हो रहा था। पहले तो मुझे लगा दिन भर ऑफिस में बैठने के कारण मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जब मैंने ये चेक किया तो मुझे पता चला मुझे यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, और ये मुझे बार बार हो रहा था। अब किडनी में प्रॉब्लम सुनते ही मैं तो डर गई। किसी दवाई से कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, प्रॉब्लम और बढ़ ना जाए, इसके लिए मुझे कोई सेफ और नेचुरल सॉल्यूशन चाहिए था। तभी मेरी एक दोस्त ने मुझे मोदी केयर का किडनी रीजन सजेस्ट किया। पिछले कुछ समय से मैंने इसे लेना शुरू किया, और मेरी तकलीफ में मुझे काफी हद तक आराम मिला। यूरिन पास करते हो तब मुझे तकलीफ नहीं होती है, जलन नहीं होती है, दर्द नहीं होता है। पैरों की सूजन तो गायब ही हो गई है। जिस सहेली ने मुझे इस तकलीफ से बाहर निकलने में मदद की है, उसका और मोदी केयर के किडनी रीजन का मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। आपने इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया नम्रता जी, थैंक यू उसके लिए। पवित्रा जी, आई हाँ, गेस। अमेजिंग, अमेजिंग एंड आई एम शॉक्ड। मतलब एक प्रोडक्ट इतना सारा बेनिफिट दे सकता है, दिस इज समथिंग मैं बता नहीं सकती हाउ मच आई नीड इट। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब ये लोग बोल रहे थे ना, तो मैंने नाम लिखने शुरू किए कि मैं किसके किसको दे सकती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस समय लिवर रीजन मेरे पास कम से कम 3 लोग हैं जिनको मेरे को इमीडिएटली देना चाहिए। एंड एज फार एज किडनी रीजन इज कंसर्न, एटलीस्ट देर आर 5 पीपल जिनको मुझे पता है यूटीआई बार बार इन लोगों को होता है। एक बंदी को तो हमेशा बार बार उसको किडनी स्टोन्स की परेशानी होती है, एंड इट इज लाइक अ रेमेडी। मेरे इट जैसे इज किसी ने साक्षात अमृत हाथ में लाके दे दिया कि पवित्रा जी अब आप दीजिए लोगों को, बस बांटिए बांटिए, अमृत सब बांटिए। जगह बांटिए और अच्छे रिजल्ट दीजिए। थैंक यू, हाँ, ऑल थैंक यू द सो बेस्ट। मच मैम। इंद्रजीत मैम, पवित्रा जी क्योंकि पैथोलॉजिस्ट हैं, तो मेरे माइंड में ये जो इम्प्रेशन बन रही है वो ये बन रही है कि क्या, क्योंकि इनके हाथ में तो रिपोर्ट्स आती हैं, ये तो देखती है लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ये इनके लिए देना आसान है। पर मैं जैसे एक आम व्यक्ति हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई यूरिन इन्फेक्शन नहीं है। मैं नो डाउट हमारी भी लाइफस्टाइल कोई बहुत है ना एक्टिव नहीं है। मेरे घर में भी ऐसा है कि हाँ, लाइफस्टाइल जो है बहुत एक्टिव नहीं है, और थोड़ा मेरा वजन भी है। और मतलब कह सकते हो कि खान पान भी हफ्ते में 1-2 बार तो बाहर का हो ही जाता है, और कुछ ना कुछ तो जंक, हम चाय के साथ तो कुछ बिस्किट कुछ हो ही जाते हैं। तो मैं एक आम व्यक्ति हूँ, और कॉन्शियस हूँ। मैं फ्यूचर में मुझे मेरे लिवर में, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो क्या आप मेरे को इसमें से क्या सजेस्ट करेंगी? एक लूं, दूसरा लूं, या दोनों लूं? प्लीज गाइड कीजिए। आप मेरे जैसी हैं, पहले तो मैं ये बोलूंगी। एक्टिव लाइफस्टाइल है आपका, और मेरा भी एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो जो मैं अपने लिए करती हूँ मैं वही से आपको सजेस्ट करूंगी। प्लीज। तो जब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आता है जो कि एक आई ओपनर होता है, देखिए लाइफस्टाइल सभी का बहुत परफेक्ट किसी का नहीं चल रहा है ना, ऊपर नीचे हम कर ही लेते हैं। अब तो शादियों का सीजन है, तो हम जितना मर्जी परहेज करना चाहें, हमें जहाँ खीर दिखेगी, जलेबी दिखेगी, हम कूद ही जाएंगे। ट्रू। ओके, सो ऐसे केस में मेरा सजेशन हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए सिर्फ ये है, साल में 3 महीने लिवर रीजन और 3 महीने किडनी रीजन, ओके। इसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। ओके। एक साथ लेना चाहें एक साथ ले लीजिए, आप लिवर रीजन खत्म करके किडनी रीजन शुरू करना चाहते हैं ऐसे कर लीजिए, इट्स पर्सनल चॉइस, बट जरूर लीजिए। एक परफेक्ट। साल में 3 महीने अपने हेल्थ, अपने लिवर और अपनी किडनी को जरूर दीजिए।
परफेक्ट, क्योंकि मैं भी ना, मेरे को एक बहुत चैलेंज है कि मैं जितना वाटर इंटेक होना चाहिए ना, मैं उतना वाटर इंटेक भी नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मैंने अपनी इस पे है ना स्मार्ट वॉच पे लगा रखा है, वो हर 1 घंटे में ड्रिंक वाटर का नोटिफिकेशन तक मुझे देती है, पर फिर भी मुझे पता है कि जितना रिक्वायर्ड है ना मेरे को वाटर इंटेक है वो भी नहीं करना। तो मेरे माइंड में कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे टेंशन है कि मैं अपने साथ गलत कर रही हूँ। तो आई होप, नो डाउट मुझे पानी फिर भी ज्यादा पीना चाहिए, पर आई होप ये दोनों प्रोडक्ट मेरे काम आएंगे। बिल्कुल आएंगे मैम, बिल्कुल आएंगे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो पवित्रा जी, ऑल सेट, ऑल क्लियर? सारे आपके भ्रम मिट गए, सारी आपको किडनी और लिवर की ताकत पता चल गई? डेफिनेटली ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, इसको सुनने के बाद कोई है ना डाउट रख ही नहीं सकता। थैंक यू सो वेरी मच इंद्रजीत मैम जी। Pleasure is आपने always mine. बहुत Thank बहुत खूबसूरती के साथ, बल्कि मैं कहूंगी एक तरीके से एंट्री करा दी इन दोनों प्रोडक्ट की हमारे हार्ट में, कि हाँ भैया बहुत Thank- सारी प्रॉब्लम्स से हम बच जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू। सो पवित्रा जी, अब है ना एक्शन प्लान कर लेते हैं। एक तो आपको आपके घर के लिए कुछ चाहिए तो बताइए। यस मैम, एक्चुअली जैसे आपने कहा कि आपको खुद को कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही मुझे खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने लिए लेना चाहूंगी और मेरे हस्बैंड के लिए भी मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि एजिंग है तो, और मैम थोड़ा डायबिटीज भी रहता है, तो प्रिकॉशनरी नोट पे तो सबसे पहले मैं अपने खुद के फैमिली के लिए लिवर रीजन और किडनी रीजन दोनों लेना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक है, मैंने भी नोट कर लिया। मेरा बेटा और- जब 25 ईयर्स ओल्ड था ना, तब उसका फैटी लिवर निकल के आया था, और मैं एकदम से चौंक गई। तब मुझे ना ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का पता ही नहीं था। तब तक मैंने यही कहानियां सुनी थी कि दारू पीने वालों का फैट ना लिवर खराब हो जाता है। और जैसे मैंने उसकी रिपोर्ट देखी, मैंने उसको ऐसे घूर करके देखा, कहता है मैं कुछ नहीं पीता, मैं कुछ नहीं पीता। मुझे याद है, अब हम पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कितने इनोसेंट हम थे, कितने नेव हम थे, कि हमने हमेशा लिवर को अल्कोहल से किया कि अच्छा मैं तो अल्कोहल नहीं पीता तो मेरा लिवर बिल्कुल ठीक होगा। तो डेफिनेटली फिर है ना, मैं मेरे बेटे को भी दूंगी, मैं भी लूंगी, और है ना आपका भी मैं ऑर्डर नोट करती हूँ। कल हम मिलते हैं और आपको जो है आपके प्रोडक्ट में डिलीवर कर दूंगी, और अपन इसमें इस बारे में और भी आगे बातचीत करेंगे कि अब हम और ये अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से चलो बच्चे निकाल भी दो, 20 करोड़ भी निकाल दो, तो 120 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो हमारा मार्केट है। यस मैम, तो चलिए, बहुत बढ़िया, मिल करके कुछ करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। श्योर मैम, डेफिनेटली। कल आप कितने बजे आ रहे हैं मुझे बता दो, तो मैं कम से कम 15 एक लोगों को तो बुला के रखती हूँ। ओह क्या बात है, बस बहुत बढ़िया। तो फिर शाम का 6 बजे का रख लीजिए। यस मैम, श्योर। बढ़िया, चलिए तो 6 बजे मिलते हैं। इसमें मैं इसको थोड़ा और पढ़ करके भी आऊंगी, जिससे कि मैं भी है ना इंद्रजीत मैम की तरह बातचीत कर सकूं, और फिर हम दोनों मिलकर के इस पे लोगों को अवेयर करेंगे। ठीक है मैम, श्योर ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट। वाह, फैंटास्टिक, अमेजिंग। आप समझ सकते हो, सोच पा रहे हो कि इस प्रोडक्ट से क्या नहीं कर सकते, लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहती हूँ, जो जितना बड़ा सोल्यूशन प्रोवाइडर बनेगा वो उतना बड़ा बनेगा, और सोल्यूशन प्रोवाइडर बनने के लिए सोल्यूशन होने तो चाहिए। और मोदी केयर हर महीने हमारे को कुछ ना कुछ ऐसे सोल्यूशन देता चला जा रहा है कि जो हमारे लिए आसमान खोल दिया है। हमारी बस सोच को बड़ा करने की दे रहे हैं, हमें अपनी सोच पे से ढक्कन को जो है वो धक्का लगाने की दे रहे हैं, और थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके एक्शन करने की दे रहे हैं, और हम जीतते चले जाएंगे, डेफिनेटली जीतते चले जाएंगे। तो आइए चलिए दोस्तों, अब वक्त है लीडर ऑफ द डे से मिलने का। हम मिल रहे हैं आज ऐसी एक लीडर से जिन्होंने इन्हीं प्रोडक्ट्स को काम में लेकर के, इन्हीं प्रोडक्ट्स को शेयर करके अपने लिए सक्सेस, बड़ी सक्सेस क्रिएट करी है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हम बुलाना चाह रहे हैं मनीष अचला त्रिपाठी। मैं हमेशा दोनों का नाम एक साथ लेती हूँ, मुझे पता है आज अचला भाभी हमारे साथ हैं, पर मेरे लिए हमेशा यही होता है कि मैं दोनों को हमेशा एक साथ ही नाम मेरा हमेशा इन दोनों का एक साथ लेना होता है। तो आइए अचला भाभी से सुनते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करके और शेयर करके उन्होंने क्या मैजिक क्रिएट किया है। नमस्कार अचला भाभी। हाँ, नमस्कार दीदी, और थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको, आपने इस प्लेटफॉर्म को हमें दिया कि हम हमारी कुछ बात यहाँ शेयर कर सकें। फ्रेंड्स नमस्कार, नाम मेरा अचला मनीष त्रिपाठी है, मोदी केयर में ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ। और अपनी बात बताऊं तो ये जो प्रोडक्ट्स आज आपको दिखाए गए, जिनके बारे में अभी एक्सपर्ट्स ने बात की, टॉक शो
हुआ, टेस्टिमोनियल्स हुए, सचमुच यही वो रूट्स हैं, सचमुच यही वो जड़ें हैं जिन्होंने हमें सफल बनाया। हमारी सफलता की कहानी में इन प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह आज आपने ये प्रोडक्ट्स देखे, इनके बारे में सुना, इसी तरह से कुछ प्रोडक्ट्स हमारी भी जिंदगी में आए थे, हमें भी बताया गया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि हमने उन प्रोडक्ट्स को आजमाया भी, उनको स्टार्ट करना, उनको लेना स्टार्ट किया। और जब प्रोडक्ट यूज किए तो नोनी से मुझे बहुत फायदा होने लगा था, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट से मेरे बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगी। तो फिर क्या था, इन प्रोडक्ट्स की तो हर घर में जरूरत थी। फिर इसके ऊपर जब देखा, यूज करते देखा कि इस पर तो रीपर्चेज ऑफर्स भी मिल रहे हैं और लॉयल्टी ऑफर तो सचमुच ही जबरदस्त था। तो जब ये प्रोडक्ट्स समझ में आ गए कि ये तो प्रोडक्ट्स आर द किंग, और जब ये समझ में आया कि सचमुच जादुई प्रोडक्ट्स हैं, ये तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हैं और इनको शेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैटेगरी में भी हमारे पास में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो जब शेयरिंग स्टार्ट की, सिस्टम को समझा, सिस्टम के और अपलाइन के हिसाब से हम चलने लगे, तो फिर क्या था, हमें समझ में आने लगा था कि यहाँ पर बड़े बड़े सपने भी पूरे किए जा सकते हैं। हम लोग रोज दिन में लोगों को टेस्टिमोनियल्स अपने बताते, शेयर करते, डेमोज दिखाते, रात में फिर अगेन लिस्ट बनाते कि कल किन लोगों से मिलना है, और अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को देखते चले जाते। पागलों की तरह दोनों हस्बैंड वाइफ लगे रहे और फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि 1 साल में हम लोगों को मोदी केयर की वजह से एक फॉरेन ट्रिप मिला, पटाया का, एक मोदी केयर से फ्री कार अचीव की, और हमारी जो इनकम थी वो मोदी केयर से 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए पर मंथ को टच कर गई थी। बस फ्रेड क्या था, जब हम लोगों ने ऐसी लाइफ देखी, हमें यकीन होने लगा कि हम कुछ और भी बड़ा कर पाएंगे, तो अपने जैसे और कपल्स, अपने जैसे और सक्सेस स्टोरीज बनाने लगे। और फिर 3 साल में मजा आने लगा था फ्रेंड्स। 3 साल में हमारा चेक 5 लाख रुपए का भी हुआ। हम समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल में हमने एंट्री की। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स बढ़ते गए, सिंगापुर, मलेशिया, कुआलालंपुर, पेरेंट्स के साथ जाना। लंदन ट्रिप हमने हेलीकॉप्टर से किया। स्पेन गए समीर मोदी जी के साथ। ऑस्ट्रेलिया में हमने क्रिकेट मैच देखा। बच्चों को फॉरेन ट्रिप्स लेके गए। टीम से कई सारे लोग फॉरेन ट्रिप्स जाने लगे। बहुत सारी कार्स ली, टाटा जेस्ट, अर्टिगा, एंडीवर, 42 लाख की हमने एंडीवर ली। 2 हमने बुलेट मोटरसाइकिल्स ली। पेरेंट्स को कार गिफ्ट की, एक स्विफ्ट डिजायर ली, एक i10 ली, एक अल्टो 800 ली। गाड़ियों का काफिला हो गया था। और एक जो मोस्ट लग्जरियस कार हमने यहाँ से ली, जैगवार 78 लाख रुपीस की। फ्रेंड्स, वो हमने सुरेखा दीदी के बर्थडे पे ली थी, क्योंकि यही वो गुरु माँ थी जिन्होंने हमारी लाइफ में एक अमेजिंग चेंज लाने के लिए कुछ हमें हिम्मत दी थी, दिखाया था, एक डायरेक्शन दी थी। ये मैंने आपको फॉरेन ट्रिप्स के बारे में बताया, कार्स के बारे में बताया, और ये सब करते करते हमारा बिजनेस सारी स्टेट्स में जाने लगा। इंडिया की ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में बिजनेस जाने लगा। बहुत सारे इनकम अर्नर्स यहाँ से पैदा होने लगे, जो हजारों रुपए के चेक से लेके लाखों रुपए पर मंथ के चेक पर जाने लगे। और जब सभी लोगों के चेक बढ़ रहे थे, हमारा तो डेफिनेटली बढ़ना ही था। 5 लाख से इनकम 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए पर मंथ का हमारा हाईएस्ट चेक भी रहा। और फ्रेंड्स, बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस जिंदगी को। और अभी तो जस्ट हम लोगों को मोदी केयर में 9 ईयर्स हुए हैं। अभी बहुत कुछ सफलता आनी बाकी है। अभी तो हम छोटे से बच्चे हैं। हमारे जैसे कम से कम 5000 कपल्स हम इंडिया में लेकर आएंगे, घर घर आजादी पहुंचाएंगे। और बस आप लोगों से तो सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लोग कर सकते हैं, हम एक सिंपल से पर्सनैलिटी इस बिजनेस में आकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर कर सकते हैं। बस अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप से ज्यादा मोदी केयर पर विश्वास करिए, मोदी केयर के सिस्टम पर विश्वास रखिए। आपकी बढ़ती हुई, आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन पर यकीन करिए, और बस अपने डेली रूटीन में अपने कर्म के साथ, अपने एक्शंस के साथ में आगे बढ़ते चले जाइए। यहाँ पर सफलता बिल्कुल 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 पॉसिबल है, और मोदी केयर के साथ में सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू मोदी केयर, लव यू मोदी केयर। क्या बात है, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मैं एक बात कहना चाहूंगी अर्चना भाभी, जब मैंने क्रूज पर आपके पेरेंट्स को, मनीष भैया के पेरेंट्स को देखा था ना, इतना हार्ट वार्मिंग था वो ना। एज उनकी पता ही नहीं चल रही थी, वो बच्चे थे और वो इधर से उधर भाग रहे थे, खुश हो रहे थे, ये देख रहे थे, इसकी फोटो खींच रहे थे। इट वॉज सो हार्ट वार्मिंग, आई जस्ट कांट टेल यू। एंड नो डाउट, जब आपने मेरी बर्थडे पर कार खरीदी थी, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल डे था।
क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कभी अपनी जीवन में कुछ कर पाऊंगी, मैं कभी नाम कमा पाऊंगी, पैसा कमा पाऊंगी, कुछ बन पाऊंगी, कभी किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जब बंदे का खुद का पेट खाली होता है ना, भूखा होता है वो, तो वो दूसरों के बारे में कभी सोच नहीं पाता है। पर जब बस इस बिजनेस में आए, कब में कब खुद के साथ साथ ये होता चला गया कि इतना प्यार, इतना मान मिला। मेरा भी एक सपना है भाभी, मुझे ना समीर मोदी जी को फरारी कार गिफ्ट करनी है। भगवान मेरा साथ दे, मैं हमेशा भगवान पे सब कुछ छोड़ देती हूँ क्योंकि अल्टीमेट है ना वही है। भगवान मेरा साथ दे, मैं समीर जी को डेफिनेटली फरारी कार गिफ्ट देना चाहूंगी, क्योंकि जो उन्होंने हमारे जीवन में कर दिया और जो वो लगातार करते चले जा रहे हैं, न जाने लाखों करोड़ों लोगों के सपने पूरे किए जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। भगवान उनको लंबी सेहतमंद उम्र दे और हम जैसे बहुत सारे लोग दे जो कि उनको फरारी और ऐसे गिफ्ट्स। और सबसे बड़ी बात, फरारी तो चलो बात की बात है, या फरारी तो एक अलग बात है, हम जो उन्हें सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं ना, वो हमारी सफलता दे सकते हैं। तो आप लोग भी सबके सब ठान लीजिए कि समीर मोदी जी को अपनी सफलता गिफ्ट करेंगे। और ऑफ कोर्स ये ग्रेटिट्यूड अपने मन में बनाए रखिए, क्योंकि जिस दिन तक हम शुक्रिया अदा करते चले जाएंगे ना, उस दिन शुक्रिया अदा करने वाले बहाने हमारे जीवन में बनते चले जाएंगे। जब तक हम कंप्लेन करते रहेंगे तब तक कंप्लेन के रीजन हमारी लाइफ में रहेंगे, और जब हम शुक्रिया अदा करने लगेंगे जो हमें मिला है उसके लिए, तो फिर हम बस और शुक्रिया के कारण हमारे जीवन में आते चले जाएंगे। तो बस हम अब व्हाट्सएप पर टूल्स डालने वाले हैं। जैसे ये सेशन खत्म होगा हम टूल्स डालेंगे, आपको उन टूल्स को अपनी टीम में, सबसे पहले तो जब हम टूल्स डालें ना, तो उन टूल्स को फॉरवर्ड करने से पहले 2 शब्द जरूर लिखिएगा उन टूल्स के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटर्स ने इतनी मेहनत करी है, सब लोग अपने 4-5 घंटे लगाते हैं, तब जाकर के है ना सेशन एक बनता है, प्रैक्टिस सेशन होता है, 2-2 प्रैक्टिस सेशन होते हैं, फिर इस तरीके से मामला आगे बढ़ता है। 4-5 घंटे लगाए जाते हैं, तब एक सेशन बनता है। तो सारे प्रेजेंटर्स की तारीफ कीजिए, उससे पहले फॉरवर्ड कर दोगे ना बिना एडिफाई करे। जिस मीटिंग को आपने एडिफाई नहीं करा उसको फॉरवर्ड कर दिया, वो आपके अंग नहीं लगने वाली, तो उसको एडिफाई कीजिए, प्रेजेंटर्स को एडिफाई कीजिए, क्या सीखा, ट्रेनर को एडिफाई कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, फिर फॉरवर्ड कीजिए। फॉरवर्ड कीजिए तो खाली ये नहीं कि जो जो हमने मैसेज भेजे हैं वही मैसेज आपने फॉरवर्ड कर दिए, उस पर अपना कुछ डालिए कि मैंने आज ये सीखा, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने ऐसा फैसला किया, मैं तो ये लूंगा, मैं तो वो लूंगा, मैंने बोला ना मुझे फरारी समीर जी को गिफ्ट करनी है। आप मुंह से बोलो तो सही, आप वो हवा में अर्जी तो लगाओ, फिर अर्जी पर वजन रखेंगे तो काम आएगा, अर्जी लगेगी नहीं तो कैसे काम होगा। तो ये लिखना बोलना बहुत जरूरी है, और ये सब व्हाट्सएप पर जब आप करते हो माहौल बनता है, मोमेंटम बनता है, पूरी टीम जो है वो इसी राइट मोड में आ जाती है, शुक्रिया के मोड में आ जाती है, और ग्रेटिट्यूड डेफिनेटली रीजंस लाता है। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करवानी है। 100 पीवी डेफिनेटली दिसंबर में सबको करना है, क्योंकि हम एक तरफ हीरो प्रोडक्ट मैराथन करेंगे जनवरी में, दूसरी तरफ आपको एलिजिबल होना है जिससे कि आप जो हम रेजिडेंशियल वर्कशॉप करें उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाए। बहुत कुछ है जो प्रोडक्टिव, इस नॉलेज को प्रोडक्टिवली यूज करना है। तुरंत होम मीटिंग्स बुक करनी है, तुरंत कल की कल, आज 10 बजे मीटिंग खत्म हो रही है, आप कल के कल 3-4 सेल्स कॉल कीजिए, लोगों से बात कीजिए, किसी न किसी से जाकर के मिलिए, अब इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अपने डाउनलाइन को फोन करके इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, जिससे आपको हाथों हाथ याद हो जाए, बाद में भूल जाएंगे। अगर आपने एक दिन कुछ नहीं किया इस मीटिंग को देखने के बाद, तो 24-48 घंटे के अंदर अंदर तो जो कुछ हमने बोला था आप लगभग सब भूल जाएंगे। आपको सिर्फ याद रहेगा कि कुछ पॉजिटिविटी थी, वो आपके किसी काम नहीं आएगी। आपको पॉजिटिविटी के साथ प्रोडक्टिविटी जरूरी है, और इसीलिए उन सब चीजों में इन्वॉल्व होना है। और बस हमारे साथ ग्रो करिए, हमारे साथ आगे बढ़िए, बड़ी बड़ी सफलता पाइए, और आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप हमें क्या गिफ्ट करना चाहते हैं। बोल के तो देखो, सोच के तो देखो। मुझे अंगूठियां भी बहुत पसंद है, मुझे तो जेवर भी बहुत पसंद है, मुझे तो बिंदी भी बहुत पसंद है। आप एक क्लिप, हेयर क्लिप गिफ्ट करने का सोचो ना अपने अपलाइन को, कि मैं ना उनसे मिल रही हूँ, मीटिंग में जा रही हूँ, मैं हेयर क्लिप लेकर के जाऊंगी। बिलीव मी, बहुत छोटी सी चीज है हेयर क्लिप, मे बी 50 रुपए की। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट वो आपका ग्रेटिट्यूड, आपका आभार, आपका वो एटीट्यूड। जैसे जैसे आप इस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में डलते चले जाओगे, मैजिक आपकी लाइफ में होता चला जाएगा। फिर जो भी एक्शन करोगे उसकी बरकत होगी। तो देते रहिए, लेते रहिए, प्यार, सफलता, गिफ्ट्स, थैंक यू, आभार, और जीतते जाइए। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं सारे प्रेजेंटर्स के लिए और हमारी ट्रेनर इंद्रजीत मैम के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। ऑल दी वेरी बेस्ट।